आपने लगानी कैसे है मैं आपको बताती हूँ। इसका तेल भी बनता है, इसका तेल 8,000 रुपये किलो जाता है। तो इसका तेल आपने फूड में इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ताऊ जी का ये फार्म है, यहाँ पे ना गाय चढ़ती रहती है लेकिन कभी उसको खाएगी नहीं। उसकी खुशबू इतनी तीखी आती है, वो उससे दूर भागेगा, जानवर उससे दूर भागेगा। तो उसका बेनिफिट क्या है कि किसान को कि उसके ये नुकसान नहीं पहुंचाता। रोजमेरी में ज्यादा खरपतवार नहीं होता, लेकिन इसमें खरपतवार ज्यादा होता है। अगर आपकी मल्टी क्रॉपिंग करते हो आप इसकी, तो आपको ये फायदा होगा कि जो टेंडुलियर में खरपतवार है वो ज्यादा नहीं होगा, मतलब आप बुराई नहीं। बंजर खेतियाँ थी, सफलों से खोदा गया। उसके बाद हम इस पे छोटे भाई मेरा अजय पवार का एक प्लान था दिमाग में कि हम यहाँ पे औषधि खेती पौधों की वो करें, जैसे रोजमेरी, लेवेंडर, ऑरिगेनो, थाइम, फ्रूट में कीवी, थोड़ा सा हमने एप्पल भी लगाया है। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टार्ट करा 2017 से लेकर अब हम इस स्थिति में आ गए। आज हम इससे एक अच्छी आमदनी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, मेरे जो जुड़े हुए किसान लोग हैं वो भी ले रहे हैं। गांव के कुछ सहायता समूह है हमारे छोटे छोटे, वो भी ले रहे हैं। भारत सरकार का एक मिशन था कि किसान की आय दुगनी करनी। हम कहते हैं आइए पहाड़ पे काम करिए और किसान की आय दुगनी नहीं 10 गुनी करिए। और है इसमें इतना लाभ। जितने भी किसान लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कहीं मार्केट की ज़रूरत नहीं, हम उनके द्वार खुद जाते हैं, जो भी उनका होता है उसको लेके उनको नगद पैसा दिया जाता है उसी टाइम। और उसके बाद हम इससे भाई बल्क में इकट्ठा हो गया। रोज में तो हम ऑयल निकालते हैं, ऑयल फार्म में चले गए, छोटे छोटे फार्म में जैसे साबुन हो गया, ऑयल हो गए, शैम्पू हो गए, ग्रीन टीयाँ हो गई, इसमें अलग अलग फार्मों में इसको वितरित करते हैं। और किसान जो भी उगा रहा है उनको विवरण की कोई दिक्कत नहीं होती है। घर बैठे वो अपना बता देते हैं कि हमारे पास कितनी पौध है, कितने हमारे पास डेंड्रन की रूट हैं, कितने फूल हैं। कोई भी चीज़ हो तो उन्हें कहीं मतलब मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बाई बैक की गारंटी देते हैं कि अगर आप लगा रहे हैं तो खरीदार हम आपके पास आएंगे। ये पूरा ड्रायर है जी, इस पर कोई भी चीज़ हम अपना ड्राई करनी हो तो ये घंटों में ड्राई कर देता है। बिल्कुल फ्रेगनेंस भी बची रहती है, उसकी ग्रीननेस भी बची रहती है, उसके जितने पौष्टिक तत्व होते हैं वो भी उसमें बचे रहते हैं। पहले जो हमारी खेती होती थी उससे उतना लाभ नहीं होता था, शायद उसमें हमारी मजदूरी भी नहीं पड़ती थी। हल लगा के हल के पैसे, मजदूरों के पैसे, लेकिन इससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। हमने एक साल के अंदर टोटल राउंड फिगर में जैसे डेंटल की जड़ें होती हैं और इसकी रोजमर्रा की पौध वगैरह वगैरह हमने यानी 1,40,45,000 तक कमाया है। मतलब जन हम पहले कोई चीज मतलब हम जन उगन छा बेचे छा हम तो टाइम पर पैसा नहीं मिलतु छो, ये हम तो कोई वही नहीं मिलतु छो, ये में जो छे हम तो टाइम पर पैसा भी मिलतु और हम तो सब चीजों को मतलब ये में बेनिफिट है हम क्योंकि आतला हमारी खेती में कुछ नहीं होन छो, जंगली जानवर सब खाए के चल जान छो। तो हम तो कुछ पौधा जंगल में कुछ लाभ नहीं हुई। जवार बटे हम लगाई, हम पर पूरी काम बहुत ज़्यादा लाभदायक चीज खेती से। पुरानी परंपरा के आधार पर जो पुरानी खेती होती है जैसे मंडुआ हो गया या धान वगैरह हो गया, उसकी मेहनत की तुलना में इसमें थोड़ा मेहनत कम है। इसमें पानी की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत में आज से पहले बहुत सारी ज़मीन जो है बंजर थी और कम से कम हज़ारों नालियों के हिसाब से जो है लोगों ने जो है इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है जो पलायन हो रखे थे कोरोना काल के दौरान में जो है घर आने के बाद जो है बहुत सारे लोगों ने इस पर अच्छा काम किया और अच्छा फ़ायदा उठाया। मैं एक प्रवासी के रूप में लॉकडाउन पे घर आया था। मुझे लगभग इसमें काम करते करते 3 या 4 साल हो गए हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। डेंटल रूट से भी, नर्सरी से भी हर सीज़न पे कम से कम 1.5-2 लाख नर्सरी निकल जाती है। अगर हम बात करें रोजमेरी और डेंडुलियन जो कि औषधीय पौधे हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल हैं।
एक नाली में 500 से 600 पौधे लगते हैं। अगर किसान एक नाली में भी इतने पौधे लगाता है तो उससे कम 10 से 15 हज़ार रुपये का बेनिफिट ईजिली हो जाएगा। हमें रोजमेरी, डैंडेलियन और कीवी के बारे में सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, बताया है। हमारे जो गेहूँ होता है वो गेहूँ में हमारे गोड़ी बांदर ये चीज़ें रह जाते हैं तो वो खा जाता। हम लोग सोचने लगे कि ना हमें रोजमेरी की तरफ से जाओ और या हम अच्छी खेती करो और हम लोग पे भी वही फायदा हो जो यो लोग तो होने लगे। जब हम अपनी आय कम समझ रहे हैं तो हमें भी ये सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, सर लोगों से ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए और इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और इसका उत्पादन हम लोगों को भी करना चाहिए।